जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण की, यानी व्रत खोलने के सही समय, विधि और कथा की। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और इसे बहुत ही पवित्र व फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन शास्त्रों में यह कहा गया है कि एकादशी व्रत जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका सही समय पर पारण करना भी है। यदि द्वादशी के दिन सही मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाए तो व्रत का पूरा पुण्य व फल प्राप्त होता है। वहीं यदि व्रत के नियमों का पालन न किया जाए तो व्रत का फल अधूरा माना जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी पारण का सही समय व पारण से जुड़ी हुई कथाएं। पाप मोचनी एकादशी का पारण 16 मार्च सोमवार के दिन सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:54 के मध्य में किया जाएगा। द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति व अनंत शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी पर निर्जला व्रत रखती है। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही व्रत खोलना चाहिए। पहली कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या करने गया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद वह सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब इस बात का पता लगा तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी जी को सब पता चल गया कि वे उनके पति नहीं हैं।
बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बनकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। कथा समाप्त हुई। बोले विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आइए सुनते हैं अगली कथा। एक गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता था जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और उसे मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की कहाँ जरूरत है। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को कहाँ खिलाए, क्या पहनाए? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहने ओढ़े तथा खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचा जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुंह मांगा दाम देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर भी महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू तो वह आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गए और सोचने लगे, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राशि कपड़े बदले, फटे पुराने कपड़े पहन मजदूरों जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बतलाया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। मोहल्ले के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात धोनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर में कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ढोकने लगा और उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में
फफूले हो गए। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से इन नौसिखिए मजदूरों को पकड़ा है? इन्हें काम भी नहीं आता। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिसे वह बड़ी खुशी से लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख लिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिए। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर में रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उन्हें सींचने लगी। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनमें मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती हो गए। पूरे तुलसी घर में मोती बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर में एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी पसंदीदा सब्जी दे दी। अब वे हर रोज ऐसा ही करने लगी। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल रही है। इस प्रकार कई महीने बीतते गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे, इसके बाद राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी ने कहा, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिलती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गए। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताओ, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज ऐसे तो हमारे घर में बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन 4 पेड़ों को देखा। पूछताछ में वह सिक्कों वाली बात सामने आई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ों के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे एक साधारण बीज समझते थे।
ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान दे दिए। राजा की आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च पर नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धार्मिक कार्य किए। तुलसी माता की कथा समाप्त हुई। बोलिए तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भानु नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत सीधी सादी व बड़ी श्रद्धावान थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका विश्वास भगवान विष्णु में अडिग था। हर एकादशी को वह पूरे नियम से व्रत करती और एकादशी का व्रत वो तो मानो उसका जीवन बन चुका था। ना अन्न ना जल, बस हरि नाम और आंखों में प्रभु की छवि। बस ऐसे ही वह विष्णु भगवान की अडिग भक्ति करते हुए एकादशी का व्रत करती थी। एक साल की बात है। उस बार एकादशी के व्रत में भानु ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, इस बार व्रत तो करूंगी, पर पारण तभी करूंगी जब आपकी कोई सीधी झलक मुझे मिल जाएगी। एकादशी का व्रत उसने पूरी श्रद्धा से किया। दिन का सूरज भी डूब गया। एकादशी बीत गई। द्वादशी का सूरज चढ़ आया, लेकिन भानु ने अन्न का दाना तक नहीं छुआ। लोगों ने भानु से कहा, भानु, द्वादशी निकल रही है, व्रत का पारण कर लो, वरना व्रत अधूरा रह जाएगा। भानु मुस्कुराकर बोली, मैंने व्रत हरि को अर्पित किया है, पारण भी उन्हीं की इच्छा से करूंगी। जब वे स्वयं संकेत देंगे तब मैं पारण कर लूंगी। तभी दोपहर के समय में एक साधु वेशधारी व्रत उसके द्वार पर आए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश विस्फुटित हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? भानु की आंखें भर आई। उसने उन्हें आदर से बैठाया, चरण धोए और प्रेम से कहा, स्वामी, मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है। यह भोजन व्रत पारण का नहीं, प्रभु को समर्पण का है। उसने तुलसी डाली हुई खीर, फल और गंगाजल साधु को अर्पण किया। जैसे ही उस साधु ने पहला ग्रास खाया, उसके मुख से आशीर्वाद निकला, तू धन्य है भानु, तूने न सिर्फ एकादशी का व्रत पूर्ण किया, बल्कि व्रत के पारण को भी प्रभु को अर्पण कर दिया। भानु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और साधु पल भर में दिव्य रूप लेकर अदृश्य हो गए। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि थे। उसी क्षण भानु ने व्रत का पारण किया और उसका जीवन सुख, प्रेम और ईश्वर की कृपा से भर गया। जब भी एकादशी का आप भी व्रत करें और द्वादशी को व्रत का पारण करें, तो वह पारण प्रभु का स्मरण करके प्रेम और श्रद्धा के साथ पहले उन्हें अर्पण करें, फिर स्वयं ग्रहण करें, क्योंकि कभी कभी व्रत का पारण ही प्रभु का दर्शन करने का मार्ग बन जाता है। एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना गया है, लेकिन इस कठिन तप में ही सबसे गहरी कृपा भी छिपी होती है। जहाँ भानु का व्रत पारण प्रभु के दर्शन का माध्यम बना, लेकिन उसकी सच्ची परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई। पारण के बाद जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, तो भानु के मन में जो शांति थी वो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी। लेकिन जब प्रभु की कृपा मिलती है तो साथ में अग्नि परीक्षा भी आती है। उस रात भानु स्वप्न में भगवान विष्णु को देखती है। प्रभु कहते हैं, भानु, तेरे प्रेम और संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन अब समय है कि तू मेरी एक और सेवा करे। एक विधवा ब्राह्मणी है जो दुख और भूख से व्याकुल है। उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अगर तू उसकी मदद करती है तो तेरा यह व्रत संपूर्ण फल देगा। भानु ने सुबह होते ही रोटी, गुड़ और जल एक पोटली में बांधा और चल पड़ी उस विधवा ब्राह्मणी को खोजने। रास्ते में कांटों से पैर लहूलुहान हो गए। सूरज सिर पर आ गया, लेकिन भानु नहीं रुकी। आखिर उसे एक सूखे पेड़ के नीचे एक वृद्धा बैठी मिली, जिसके काली झाइयां थी, आंखों में आंसू थे। भानु ने पोटली खोलकर उन्हें सब कुछ अर्पण कर दिया और उनके पैरों में सिर रख दिया। वृद्धा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, तू सच में वही भानु है जो हरि की प्रिय भक्त है। आज तूने भूख को हराया, प्यास को हराया और सबसे बड़ी बात, स्वार्थ को हराया। फिर जैसे ही भानु ने आंखें खोली तो वह वृद्धा रूपांतरण होकर
माँ लक्ष्मी बन गई। उनके मुख पर दिव्य तेज था। माँ लक्ष्मी ने कहा, जहाँ केवल हरि की पूजा होती है वहाँ धन आता है, लेकिन जहाँ सेवा होती है वहाँ मेरा वास होता है। आज से तेरा घर ना कभी अन्न से खाली होगा, ना प्रेम से। भानु की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू कृपा के थे। भानु ने अपने एकादशी व्रत का पारण प्रभु को अर्पित करके खुद को धन्य बना लिया। फिर उसने माँ लक्ष्मी की सेवा कर अग्नि परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। लेकिन एक बात सदा याद रखनी चाहिए, जहाँ ईश्वर की कृपा होती है वहाँ ईर्ष्या की आंधी भी आती ही है। जब भानु के आंगन में खुशियां आई, हर सुबह तुलसी चौरे में घी की बाती जलती और घर में अन्न और मिठास भर गए, तो कुछ औरतों को यह सब देखकर आश्चर्य भी हुआ और ईर्ष्या भी। वे कानों में फुसफुसाने लगी, अरे यह भानु, इसका घर तो पहले सूखा पड़ा था, अब देखो कैसे राजा महाराजाओं जैसी शांति है। कुछ तो माया है इसकी व्रतों में, कौन जानता है यह सब दिखावा हो। एक दिन कुछ औरतें भानु के घर आई और बोली, बहन हम भी व्रत करेंगे, एकादशी का पारण वैसे ही करेंगे जैसे तुमने किया, बिना अन्न बिना जल, और पारण भी तभी करेंगे जब हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। भानु मुस्कुराई, लेकिन वह जानती थी ईश्वर दिखावे से नहीं सच्चे भाव से आते हैं। उन्होंने व्रत तो किया, लेकिन दिन भर सब काम करती रही, मन में निंदा और तुलना चलती रही, और द्वादशी की सुबह आते आते सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब भूख से व्याकुल होकर वे भानु के पास पहुंची और बोली, हमसे यह व्रत नहीं होगा, ना दर्शन हुए ना ही कृपा। तूने क्या मंत्र पढ़ा था? भानु ने बड़ी ही शांत और प्यारी आवाज में कहा, भानु मंत्र कोई नहीं, बस एक बात थी। मैंने अपनी आत्मा से प्रेम किया, ईश्वर से, और ईश्वर के लिए अर्पण किया खुद को। जब व्रत को केवल फल पाने का माध्यम नहीं, ईश्वर से मिलने का हेतु बनाया जाता है, तभी प्रभु द्वार पर आकर दर्शन देते हैं। उसी क्षण गांव की सारी स्त्रियां उसके चरणों में बैठ गई। भानु ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब चलो सब मिलकर इस द्वादशी का पारण करते हैं। हर ग्रास में नाम लो, हरि हरि हरि, और ईश्वर को आमंत्रित करो। अपने मन में वो पहली बार था जब पूरे गांव की स्त्रियां एक साथ एकादशी व्रत का पारण कर रही थी। वो भोजन नहीं था, वह तो प्रसाद। वो साथ बैठना नहीं था, वह था संगति और साधना। और उसी शाम गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और वहां की मूर्ति में सुगंध आने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, आज गांव धन्य हो गया। भानु जैसी नारी के कारण ईश्वर ने हमारे गांव को भी छू लिया है। आप भी जब व्रत का पारण करें तब एक संकल्प करें, हे प्रभु, यह अन्न मेरे शरीर के लिए नहीं, यह आपकी सेवा के लिए एक माध्यम है, और यह व्रत मेरा नहीं, आपकी कृपा का साधन है। आइए अब जानते हैं पारण की विधि। पारण का अर्थ व्रत को समाप्त करना है, यानी द्वादशी तिथि में व्रती अन्न फल आदि ग्रहण करके उपवास का समापन करें। गरुड़ पुराण और हरि भक्ति विलास में पारण का विशेष उल्लेख मिलता है। द्वादश्याम यह न करुते पारणम विधि पूर्वकम तस्य व्रतम निष्फलम स्यातः यद्यपि भक्ति पूर्वकम। अर्थात जो व्यक्ति द्वादशी में पारण नहीं करता उसका व्रत निष्फल हो जाता है, चाहे उसने कितना भी भक्ति पूर्वक व्रत किया हो। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करें। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। तुलसी, पीले फूल और नैवेद्य अर्पित करें। शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके पश्चात पारण करें। पारण में सबसे पहले तुलसी का पत्ता या जल मिश्रित तुलसी लें। फिर फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। गाय, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। मन, वचन और कर्म में शुद्धता बनाए रखें। तो अगली बार जब आप एकादशी का व्रत करें तो न केवल श्रद्धा से उपवास रखें, बल्कि सही समय पर पारण करके उसे पूर्ण भी करें, क्योंकि संकल्प तभी सार्थक होता है जब उसका समापन भी शास्त्रों के अनुकूल हो।
अगर आपको यह कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना न भूलें। जय श्री हरि। धन्यवाद।